कैसा था अनुभव आपका? मुझे तो आज्ञा चक्र पर आकर ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर उठ रहे हैं। बहुत ही मतलब यहाँ से हटकर कहीं और हूँ। कहाँ हूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आनंददायक और सुखमय लगा। सबसे चीज़ से हटके मैं कहीं और उचित कर रहा हूँ। और बीच बीच में कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखे। कहीं मैं किसी बहुत बड़ी नदी के किनारे सामने बैठा हूँ और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक मतलब अलग से ही मुझे विभूति से महसूस हुई। मैं उसको शब्दों से कह नहीं पाऊंगा, लेकिन सब मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अलग से अनुभव हुआ ये जीवन में पहली बार। देखा कि जीवन में ऐसा भी हो सकता है और हम लोग ऐसे हैं नहीं। दुनिया में पड़े हुए हैं, थोड़ा उससे हटकर कुछ अलग से ही मुझे एहसास आया। और इस एहसास को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। तो अनुभव कैसा था सेशन के शुरू होने से पहले और सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है? पहले होने से पहले लगा पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो चीज़ जो मैं सोच रहा क्या होगा पता ही नहीं था मुझे तो। लेकिन जब हुआ तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे कई बार ये बोलती थी कि आप नींद में आपका ऐसे लक्ष्य वगैरह हिलते हैं। झटके लगते हैं। हाँ, झटका तो आज पता लगा कि इस लग में एक वक्त ऐसा हुआ है। झटका लगा। उस चीज को भी एहसास किया मैंने। आप बोलती थी आप सोए उठते हैं, आप पता नहीं आपका पैर हिलता रहता है। एक वो लगा, सब मिला के बहुत आनंद आया। इस लोक से हटके कहीं और का एक अनुभव सा लगा। ऐसा अगर अनुभव मिलता रहा तो वास्तव में थोड़ा मन और दिमाग शांत होगा। थोड़ा एक शांति का अनुभव मिल रहा है आगे। मैं समझता हूँ काफ़ी बदलाव आ सकता है अगर हम करते रहे ऐसा तो। इस धमनी कुछ मिलने के बाद, जैसे धमनी आपस में मिलती है तो उसमें ओम का वो कैसे हुआ। आपने जो भी धमनी की होंगी वो कहीं कुछ पल में कहीं जाके ऐसे टकराती थी आपस में शायद, तो उनका जो निचोड़ था वो ये कैसे चला। यही हमारी नाद ध्वनि है जो इस संसार में गुंजायमान है, ओम। जब एटम्स आप में कंपन करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ओम, जिसको हम कहते हैं, वेदों में कहते हैं प्रणव ध्वनि। कि ईश्वर का नाम सिर्फ ओम है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का नाम क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, कि उस ईश्वर का नाम ओम है। तो जब भी कोई ध्वनि उत्पन्न होती है प्राकृतिक रूप से, तो उसको जब आप बहुत गहराई के साथ सुनते हैं तो आपको हमेशा ओम सुनाई देता है। मुझे वो स्ट्रेंथ पड़ा है। आप कभी बहुत गहरे जंगलों में जाओ तो कहते हैं ना कि एक सन्नाटे की भी एक ध्वनि होती है। अब बहुत गहरे जंगल में चले जाओ, आप हिमालय में चले जाओ, तो वहां भी आपको सन्नाटे की ध्वनि सुनाई देगी। उसको और थोड़ा सा ध्यान से सुनना है तो उसमें एक ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो यही तो है मोक्ष, कि परमानंद की अनुभूति। उस शांति के बाद भी परमानंद की अनुभूति, सब छूट जाता है लेकिन अंत में ईश्वर है। तो वही आनंद की अनुभूति जो आपने आज कनेक्ट किया अपने आप को, कि ध्वनि मिलने के बाद उसका निचोड़ निकल रहा था, ओम। तो यानी कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे आज के सेशन में। नाइस। ध्वनि के हुआ तो उस निचोड़ वही ओम वाला शब्द है ना, ये उसकी अनुभूति अलग है। ये पहली बार ऐसा हुआ। वैसे अब हम ज़्यादातर मैंने
भारतवर्ष के बहुत प्राचीन मंदिरों में भी मैंने दर्शन किए हैं। कुछ जगह कुछ जगह वैसी वो एज पर रूटीन धर्मीय उनकी होती होंगी बस्ती थी, लेकिन जो आज यहाँ लगा तो वो अलग से अनुभव था।